ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान का। कहते हैं अजानताम त्वत्पदवीमनात्मयात्मात्मना भाषि वितत्य मायाम। रज्जु में, रस्सी में यद्यपि सर्प विद्यमान नहीं है, तथापि जिन्हें वहाँ सर्प दर्शन की भ्रांति हो चुकी है, वे व्यक्ति विवेकी होने पर भी उस सर्प प्रतीति का अपवाद किए बिना, उसे छोड़े बिना, समीप में ही पड़े हुए उस वास्तविक उस रज्जु को, रस्सी को कैसे जान सकते हैं। अज्ञानी जे जरमति कोई, तुम्हें न जानत ईश्वर सोई। अज्ञानी अजानताम, अज्ञानी जे जरमति कोई, तुम्हें न जानत ईश्वर सोई। ते इमि गावत जगत कहाँ, संभव पालन नाश। अजगिरीश मिल जग रचै, कहीं न जिन्हि प्रकाश। सुर ऋषि तेर जग रूप, मत्स्य आदि तुम्हि धरो। दुर्मद विकट अनूप, तासु मान मर्दन करना। साधु अनुग्रहित सुख कंदा, और माया गहन करत जदु नंदा। धर्म सेतु पालन के हेतु, कृपा करहु तुम कृपा निकेतु। कृपा करहु तुम कृपा निकेतु। प्रभु लीला को लखै बनाई, गाई सकै को गुण समुदायी। निज जन त्राण हेतु बहुवरा, धरहु स्वरूप अनेक प्रकारा। नहीं त्रिलोक में अस को प्राणी, तव गुण लीला कहे बखानी। नहीं त्रिलोक मह अस को प्राणी, तब गुण लीला कहे बखानी। कैसे कब कैतिक के बाधा, कैसे कब केतिक के थामा। रचना रचत नाथ अभिरामा। यह जग असत अशेष विधि, सपन सरिस कह वेद। या मह सुख रंचक नहीं, अति दुख संतत खेद। तुम ते संभव होई लय, पावै प्रभु तुम विषय। लगत सत्यैव सोई, सत्य नहीं दुख राशि प्रभु। नित्य सरिस एव नित्य न आही, सुख इव लगे दुखद सब काही। चेतन एव नहीं चेतन रूपा है, विकल्प बहु चित्र अनूपा। तुम हरि सत्य रचो बहु भांति, लगत सत्य सो सबहि सुहाती। सत्य एक तुम नंद कुमारा, आत्म रूप सकल आधारा। आदि पुरुष तुम पूरन कामा, सब जग भिन्न सदा अभिरामा। नित्य सनातन सुखमय राशि, अक्षर अमृत अघट अविनाशी। अंजन रहित प्रकाश स्वरूपा, धूड़ी उपाधि स्वरूप अनूपा। यही विधि लखत
सुघर नर कोई, जिनके कछु तुम में मति होई। नंद सुवन तुम को अब ठावा, लखत चराचर में अभिरामा। हरि गुर रूप तरनि सम पाना, वेद उक्त चख लहिचो सुख धामा। ताहि नयन करि लखत जय, जब आत्म एक प्रवीण। तन तव तिन कह संसार सो, हुई जातु जनु लीन। तब तिन कह यह जगत न साचा, पहले रहो जहाँ मन राचा। निरखि दाम ही अति भयकारी, रजुषा जान्यो तब भयो सुखारी। बंध मोक्ष भव मरण विचारी, अति भयभीत सुभयो दुखारी। जब समुझै तब है दुख दूरी, अनातरु शोक दोष रह पूरी। शुद्ध सचेतन रूप अनूपा, आत्म सदा एक रस रूपा। बंध मोक्ष नहीं ताकह कवहूँ, भयो न है होई है नहीं तवहूँ। रज्जु सर्प जिमि सत्य न होई, तिमि आतप सुख दुख नहीं कोई। तरनि एक रस संतत आही, उदय अस्त कहियत है ताही। बंध मोक्ष निस दिन समतूला, सब कह लखु अज्ञाने समूला। मानहि तन कह आत्म मूढ़ा, जे नर ममता मध आरूढ़ा। इस संसार जो है इसको लोक कहते हैं। और लोक कैसे चलता है? लोक चलता है प्रारब्ध से। इसमें कहीं परमात्मा का कोई इसमें कहीं कुछ भी जो है सो इसमें समझो कि ये कोई कहता है कि परमात्मा ऐसे कर दिया, परमात्मा हमारे साथ ऐसा कर रहा है। आप लोक में आए हैं मैंने संसार में, तो लोक प्रारब्ध से चलता है। लेकिन इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि खोजत जड़ता कड़ी निर्धारा, करे सर्प अपवाद। वो रज्जू में सर्प, सर्प में रज्जू, ये सब जो ये अज्ञानता से हो रहा है। एक होता है परलोक, लोक और परलोक। तो लोक तो आपके प्रारब्ध से चलेगा, आप जो करके आए हैं, जो कुछ आपने प्रारब्ध बनाया पिछले जन्म में, उससे पिछले में अभी भी बना रहे हैं, उससे आपका लोक चलेगा। लेकिन परलोक आप सुधार सकते हैं अज्ञानता को हटा करके। लोक में ही अगर फंसे हुए रह करके अज्ञानता बस, जैसे रज्जू में सर्प, तब फिर कभी आपको वास्तविक जो ज्ञान है उसका आपको आभास नहीं मिलेगा। परलोक सुधरेगा प्रारब्ध से नहीं, आपके द्वारा किए गए भजन से। और इस भजन में तुलसी बाबा जो कहते हैं कि हम अपने हृदय में एक ग्राम बसाना, विनय पत्रिका में तुलसी बाबा गाते हैं कि हम, हे प्रभु,
हम तो अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहते हैं जिसमें भजन को हम बुला के लाएंगे। उस गांव के नागरिक सब कौन होंगे? तो भजन, पहला कदम भजन को ला दें। अब भजन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैंने परिपक्व होगा, क्रम से लेकिन आवेगा, तो दूसरा आवेगा उस गांव का नागरिक। उस गांव का दूसरा नागरिक होगा विवेक। और ये भजन और विवेक मिल करके कुछ समय बीतेगा जब, और परिपक्व होगा। कौन चीज परिपक्व होगा? हमारा वो जो रज्जू में जो सर्प अज्ञानता जो है वो हटेगा, ज्ञान बढ़ेगा जब, तो वैराग्य। उस गांव में तीसरा जो आएगा नागरिक, वो वैराग्य, और तब परलोक सुधर जाएगा। लेकिन होता क्या है, भजन को लोग बुला देता है, ये शास्त्रों को सुनता है, भजन के प्रति रुचि बढ़ा लेता है, वैष्णव लोगों का पहले संगति करता है। अब वैष्णव लोगों के साथ रहते हुए अपने भजन को बढ़ाता है, अपने हृदय तक उसको ले आता है। वहाँ बैठा हुआ 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो 6 शत्रु है, वो पहले से वहाँ बैठा हुआ। वो बैठाए हुए कौन है? पहले से जो वहाँ पर वो मन है ना, जिसको मन लगता है, मन है तो मन लगता है उसको विषयों में, इंद्रियों के विषयों में। कामना किया, गीता में भगवान कहते हैं पहले कामना करता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता। तो देखो, काम, क्रोध, पूर्ति हो गई तो लोभ आ गया, और होता और होता और होता, फिर मोह आ जाता, उससे मोह हो जाता, मद हो जाता। सब क्रम से होता है। जैसे क्रम से भजन, विवेक, वैराग्य आता है, वैसे ही वो क्रम से आ जाता है, कामना से शुरू हो जाता है। अंकुश वहाँ लगाना था, तो ये 6 शत्रु वहाँ से हटेंगे तब ना भजन को रहने देंगे। भजन तो साधु पुरुष है, ये सब जो है असाधु है। ये क्या करता है? भजन को खहेड़ देता है, मार मार के हृदय से भगा देता है, बसने ही नहीं देता है। अब ब्रह्मा जी की स्तुति जो है वो पूरा यही सारी बातों को ब्रह्मा जी बार बार कह रहे हैं। कह रहे हमसे भी जो गलती होगी, अपराध जो हमसे हो गया आपके प्रति, वो इसी सब बातों को व्यक्त कर रहे हैं। बाहर खोजत आत्मा अहो अज्ञ जन मूढ़। बाहर खोजता है, जैसे ब्रह्मा जी बाहर खोज रहे थे भगवान को, उनके हृदय में उठे। बाहर खोजत आत्मा अहो अज्ञ जन मूढ़, सब घट व्यापी नहीं लखत, सदा मोह आरूढ़। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? सदा मोह आरूढ़, वस्तु हेरानी गे खोजत गहन मझार सठ। अमिल कहों कि मिटे करी प्रयास पची पची मरो। को एक विदुष शरीर मझाड़ा, खोजत जड़ता करी निर्धारा। करे सर्प अपवाद विनाशु, रज्जु ज्ञान तब उपजय आशु।
ऐसे मुक्ति हेतु एक ज्ञान, अपर उपाय न है सुजान। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसको हम बहुत साधारण भाषा में कहे विनय पत्रिका के माध्यम से, कि आपको एक एक क्रम से अपने हृदय में ही भजन को पहले स्थापित करना है। और वो कैसे होगा? तो किसी वैष्णव जीव के साथ संगति करने से। जो वैष्णव है, जो वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव जन तो तेन कहिए जो पीर पराई जाने। तभी आपका भजन आगे बढ़ेगा। हमेशा एक वैष्णव का जो है हमको संगति होना चाहिए, अन्यथा हमको तो कहीं से कहीं भटका देगा। हम अगर संगति अपना, इसलिए रामचरितमानस में सत्संगति बहुत ज़्यादा जोड़ है। सठ सुधर रही सत्संगति पाई। तो सारे जो हम जितना भी ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये स्तुति किया गया है, उसका निचोड़ ही सब है। इस प्रकार अपने ज्ञान दीप, तो इस प्रकार से अपने ज्ञान दीप की ज्योति जलाइए पहले। जो अज्ञानता के कारण अंधकार नहीं फैला हुआ है। आप सोचते हैं कि हम तो आज इतना नाम जप लिया, मैंने भजन बढ़ाए, ही न हुआ। लेकिन वो टिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ वो बैठा हुआ है पहले से 6 दुष्ट, और उसको हम भोजन दे रहे हैं ना। उसका भोजन एक क्रम से आता है। उसमें भगवान पहले ही गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो क्रम उस भोजन का ऐसे है, तुम कामना करना जो है छोड़ते नहीं। अब कोई व्यक्ति घर का मान लो मुखिया है, और वो बहुत साधु के समान जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन कामना कर रहा है कि हमारे अनुसार ये सारे व्यक्ति होने चाहिए। और जब उसको नहीं मिलता है तो क्रोध कर लेता है जोर से। यही उसकी मूढ़ता है। वो तो भाई चलेगा, आपका लोक चलेगा प्रारब्ध से। जो लोग आपके चारों तरफ जमा हैं, अपने अपने प्रारब्ध से वे चल रहे हैं। आप सिर्फ उन्हें कथा सुनाइए बस। उनका अपना, जैसे कह रहे, अपने ज्ञान दीप की ज्योति जब जो जगा लेगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो अपने ज्ञान दीप की ज्योति जगाकर और तब जो भजन करेगा तो विवेक आएगा दूसरा नंबर। अब परलोक सुधारने, अब परलोक देखो, परलोक की चिंता उसको हो गई, लोक और परलोक। पितामह ने मानो ब्रजराज कुमार की आरती उतारी, इतने में पुनः दृष्टि चली गई नंद नंदन के चरण नख चंद्र की ओर। अब ब्रह्मा जी एक एक भगवान के स्वरूप में एक एक चीज को देख देख करके अब नख चंद्र की ओर उनकी दृष्टि चली गई। अब इस पर मुख पर दृष्टि गई तो वो विराट रूप जो माता जी को दिखाया था, उन सब भावों को व्यक्त किया ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी की दृष्टि कहाँ चली गई? नंद नंदन के चरण नख चंद्र की ओर। फिर तो एक विचित्र सी ज्योत्सना आंखों में भर गई, और ये ज्योत्सना कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ ना